अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मैंने पिछले तमाम लेक्चर में बताया था कि अगर कैपेसिटर की दो पैरेलल मेटल प्लेट के दरमियान में कोई इंसुलेटर यूज़ किया जाए तो ये इंसुलेटर जो है वो डाइलेक्ट्रिक कहलाता है और इसका काम ये होता है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। अब सवाल ये है कि ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ती क्यों है, डाइलेक्ट्रिक में क्या ऐसा होता है। तो एक्चुअली इस बात को आपने समझना है। तो ये बात याद रखें, जो मटेरियल जो मोस्टली जो इंसुलेट होते हैं वो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं और बढ़ाने की वजह ये होती है कि उनकी पोलराइजेशन है, उनकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। जब भी आप कोई इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक जो है जिसे कहते हैं वो पैरेलल मेटल प्लेट के दरमियान में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें जो एटम होंगे वो पोलराइज हो जाएंगे। अब पोलराइजेशन क्या है, इस बात को ज़रा आप समझ लें बच्चों। ये हमारे पास एटम है, आपको पता है कि एटम की स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली जो है यानी कि जो न्यूट्रल एटम है वो इसी तरह से होता है कि पॉजिटिव न्यूक्लियस सेंटर में होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चों जब कभी ऐसा होगा कि इसको बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए इस एटम के ऊपर तो ये तब पोलराइज हो जाएगा। पोलराइजेशन में क्या होगा कि पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है वो तो एक साइड पे डिस्प्लेस हो जाएगा, पॉजिटिव न्यूक्लियस इस साइड पे डिस्प्लेस हो जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्टिंग हो जाएगी। न्यूक्लियस की एक साइड पे और इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ शिफ्टिंग हो जाए तो ये एटम जो है वो इस शक्ल में आ जाएगा। इसको हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। और जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक जो है वो पैरेलल मेटल प्लेट के दरमियान में रखा जाता है उसमें तमाम के तमाम एटम पोलराइज हो जाते हैं, यानी कि तमाम में एटम में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जैसे यहाँ पे है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और पॉजिटिव जो है वो हमारे पास पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है वो अदर साइड पे अपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो तमाम एटम में देखें एक ही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो गया है और पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है वो अदर साइड पे शिफ्ट हो गया है। इस तरह से हमारे पास ये तमाम के तमाम एटम जो हैं वो डाइलेक्ट्रिक के पोलराइज हो जाएंगे। अब इस पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है इस बात को आपने समझना है बच्चों। जब हमारे पास इसकी पोलराइजेशन हो जाती है तो असल में यूँ समझे कि ये भी एक कैपेसिटर की लेयर बन जाती है, ये एरिया बन जाता है, ये दूसरा एरिया बन जाता है, ये तीसरा एरिया बन जाता है। यूँ समझ लें ये हमारे पास एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये तीसरा कैपेसिटर हो गया। इस तरह से सोन बहुत सारे एक कैपेसिटर का इफेक्ट जो है वो पैदा हो जाते हैं, यानी कि यूँ समझ लें कि इसमें अफेक्टिव एरिया बढ़ जाता है। और आप इस फार्मूले को देखें कि चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। जब अफेक्टिव एरिया बढ़ेगा तो ज़ाहिर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी और जब चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी इसका मतलब है कि अब मज़ीद चार्जेस आप इसके ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी चार्ज स्टोर करने की। और नीचे वाले फार्मूला में देखें अगर एरिया अफेक्टिव एरिया के बढ़ने से चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो अफेक्टिव एरिया का बढ़ने से चार्ज डेंसिटी कम होती है, तो चार्ज डेंसिटी के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ड्रॉप हो जाएगी और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉप होगी तो उसकी वजह से बच्चों पोटेंशियल भी ड्रॉप हो जाएगा। यानी कि जब भी आप पैरेलल मेटल प्लेट के दरमियान में कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसलिए ड्रॉप होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और चार्ज डेंसिटी इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि अफेक्टिव एरिया जो है वो इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों ये इस वजह से जो है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि जब भी एटम डाइलेक्ट्रिक के पोलराइज होंगे तो उसकी वजह से जो है ना वो इसकी चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत होगी यानी कि जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया बच्चों।